नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीक एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आए थे, सर प्लीज़ यूपी बीएड के एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ ब्रीफ करिए, उसका सिलेबस, पैटर्न, डाउट्स, मार्किंग स्कीम। तो दोस्तों, उसके लिए ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ऊपर 2020, और एक अच्छा टॉपिक है। फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो, बट डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बीएड अब 2 साल की हो चुकी, काफ़ी टाइम हो गया। जैसे मेरे समय 2013 मैंने किया था, उस टाइम बीएड 1 साल की हुआ करती थी दोस्तों। तो 2 साल की बीएड, और इस बार कौन कंडक्ट करवा रहा है इसको? लखनऊ यूनिवर्सिटी करवा रही है, आप जान रहे हो इस चीज़ को। और मार्किंग आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर दोस्तों। तो एग्ज़ाम पैटर्न, 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर्स में दोस्तों 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी। यहाँ भी सेक्शन ए और बी। जो सेक्शन ए है दोनों पेपर्स में, ये क्या है आपका, दोनों ही जो भी बच्चा बैठेगा उसके लिए दोनों ही सेक्शन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। दोनों पेपर का सेक्शन ए सबके लिए करना है, मतलब सब बच्चों को अटेम्प्ट करने हैं। रही बात सेक्शन बी की, यहाँ पे सेक्शन बी में आपको ये लैंग्वेज का पेपर है, इधर हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको चूज़ करना है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश, गो फॉर इंग्लिश। हिंदी तो हिंदी के लिए जाओ। तो अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हो फॉर्म फिल करते हुए, तो आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश फिल करते हो तो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पेपर 2 में, पेपर 2 में सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड, ये सबके लिए कंपलसरी है। सेक्शन बी, ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। आप जैसे आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, या एग्रीकल्चर, जिस भी सेक्टर से आप हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पेपर रहेगा। 10वीं से लेके आपका ग्रेजुएशन तक का जो भी उसका पार्ट रहेगा, वो मार्किंग स्कीम के तहत वो उसमें इंक्लूड करते रहेंगे दोस्तों। तो आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना अपना। तो ये होगी हमारे दोनों पेपर्स की बात। ये एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं दोस्तों। 3 घंटे आपका सुबह का और 3 घंटे शाम को। तो टोटल आपका एक दिन में 6 घंटे में पेपर होगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया पैटर्न। 50-50 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में रहते हैं दोस्तों। 50 सेक्शन ए में, 50 सेक्शन बी में। सेम यहाँ पर भी 50 सेक्शन ए में, 50 सेक्शन बी में। टोटल आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। तो आपको पता है कि 100 मार्क्स यहाँ से आगे, 100 मार्क्स यहाँ से, टोटल 200 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया पेपर 1। सिमिलरली यहाँ पेपर 2 है, यहाँ भी 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का यहाँ से पेपर है। तो आप देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बारे में सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस देखिए, जनरल नॉलेज जो है, जो जब का फर्स्ट पेपर है उसमें देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, सोशल इश्यूज, देखो ये जो तीनों सेक्शन हैं आपका, इन सब पे मैं इस टाइम मेरी करंट वीडियोस चल रही हैं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी आप खुद भी सेल्फ स्टडी तो आपके लिए दोस्तों रामबाण है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स दोस्तों हमेशा रहेंगी। हम कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि बिना पढ़े कोई पास हो जाए। तो पढ़ाई तो ज़रूर करनी दोस्तों। सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका पैटर्न डेवलप होगा, आप नए नए तरीके डेवलप करेंगे और अपने आप को आप जानेंगे। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। आप आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपने अगर प्लान किया है शिक्षक बनने का दोस्तों, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज के ऊपर। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरी इस टाइम जो मैं सीरीज चला रहा हूँ डेली की वोकेबलरी की, ये कवर कर देगा आपका। ये मैं चला रहा हूँ साथ में इडियम फ्रेजेस। आप ये दोनों कर लोगे तो आपका स्पेलिंग अपने आप हो जाएगा। तो हम इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं। और रही बात एरर करेक्शन की, तो अगर आप बोलोगे तो मैं जो सेंटेंसेस आते हैं एरर फाइंडिंग के, उस पर भी हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं करा दूंगा बहुत अच्छे से, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा। एक प्रीवियस में देखिए, यहाँ पर जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपका HIV डे कब मनाया जाता है,
तो ऐसे क्वेश्चन जो इस टॉपिक में नहीं है वो आपका मिसलेनियस में आते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश हो गया। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो तो हिंदी में क्या है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आपका वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में था वैसे यहाँ भी एक गद्यांश हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द। तो ये सब दोस्तों आपके हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का पैटर्न। आपको हिंदी तो यूपी में घर काफ़ी अच्छी आती है और आप यूपी वालों की हिंदी अच्छी होती भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में दोस्तों जो आपका है पेपर 2 का पार्ट, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का पार्ट थोड़ा रहेगा, ध्यान रखना, नंबर सिस्टम रहेगा, एनालॉजीज रहेंगी और फिगर्स, वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर सिस्टम सीरीज, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिक्शनरी और वेन डायग्राम, जो ऐसे वेन डायग्राम वाले होते हैं और जैसे कई वर्ड्स, ये कौन सा वर्ड इसके बाद आएगा, इस तरह से नंबर सीरीज। तो आप रीजनिंग भली बात जानते हो, इस चीज़ से आप अवेयर हो। और इसके बाद में यहाँ पे पजल, टैबुलेशन, नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, अरिथमेटिक प्रॉब्लम, आपका टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब दोस्तों 10वीं के टॉपिक्स हैं और इस टाइम 10वीं की वीडियो चल रही है। आपको शॉर्टकट करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल डिटेल में अगर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो वीडियो ज़रूर आप देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अदर क्वांट्स एंड रीजनिंग, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स में नहीं आए दोस्तों वो आपका मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया एप्टीट्यूड का। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट एबिलिटी है। आपको पता है 4 आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा और 10वीं से ग्रेजुएशन तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट उसमें लिया जाएगा। उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस डिसाइड होंगे कितने कितने आपके क्वेश्चंस कहाँ से बनने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक बच्चे का डाउट था जैसे उसी बच्चे का कि सर मैथ्स की दिक्कत है। देखिए बच्चे, मैथ्स अब जो भी आपने पढ़ा है 10वीं तक का तो आसान आप कर लोगे, ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि मैंने पेपर देखा है और आप जैसे बच्चे आराम से कर सकते हो। और मैथ्स इतना डिफिकल्ट भी नहीं यार, मेरा खुद का मैथ्स में बिलीव नहीं करोगे, मैं मैथ्स से डरता था, लेकिन आई एम MSc मैथमेटिक्स, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग और सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, दैट्स ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। फिर इधर आते हैं हम। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि अगर आपने कॉलेज में अपने पढ़ाई के दौरान कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिससे आपको मेरिट में फ़ायदा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप कि राष्ट्रीय यहाँ पे अधिभार क्षेत्र का श्रेणी का विवरण, भारांक मतलब आपके जो पॉइंट्स हैं क्या है। अगर आप इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा आप इंडिविजुअली अगर कुछ जीतो, फर्स्ट पोजीशन अगर आप पाते हो तो 15 पॉइंट्स आपके, सेकंड है तो 10 पॉइंट्स और थर्ड है तो आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आप अगर किसी प्रतियोगिता में कब राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप ये पोजीशंस लाते हो तब आपको इतने मार्क्स, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, या फिर टीम आइटम पे अगर आप टीम में पार्टिसिपेट करते हो, विनर टीम को अगर के आप अगर कैंडिडेट हो तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप रनर अप के हो तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे और प्रतिभागी टीम के हो तो क्या हो जाएगा आपका 5 पॉइंट्स आपके। ठीक है, और उसके बाद में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय, अगर किसी महाविद्यालय टूर्नामेंट में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको 10 पॉइंट्स इसके हैं, 10 पॉइंट्स इसके यहाँ से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका हो गया इधर से पॉइंट्स को लेके। अगर आप NCC या NSS के कैंडिडेट हो, ठीक है, और आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको क्या 15 पॉइंट्स है, B सर्टिफिकेट है 10 पॉइंट्स दोस्तों यहाँ से। तो ये आपके इसके लिए फ़ायदेमंद है कि आपके पॉइंट्स यहाँ पे काम आ जाएंगे। हाँ, फिर इसके बाद में आपका इधर पे देखिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जिसने अगर ऐसा कर रखा है तो उसको 15 पॉइंट्स हैं, और इसका अगर आपने एक विशेष शिविर में भाग लिया है तो 10 पॉइंट हैं, और 240 घंटे सिर्फ सेवा करी है आपने तो आपको 5 पॉइंट्स हैं। स्काउट एंड गाइड्स इन सब में, रेंजर्स में हो, पुरस्कार पर मिला है आपको तो आपके 15 पॉइंट्स पूरे यहाँ से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपके आगे मेरिट में बहुत काम आते हैं। तो इधर पे हो गया आपका स्काउट एंड गाइड वाला हो गया 10 पॉइंट। स्काउट एंड गाइड्स गुरुपद अथवा रेंजर्स, रोवर्स तृतीय सोपान में सेकंड और 10 पॉइंट्स है, थर्ड है तो 5 पॉइंट्स है। उपरोक्त 1 से 8 के अंतर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभदेय होगा, मतलब कि जितने भी आपने, ऐसा नहीं कि आपको सब मिलेगा, जो भी आपका हाईएस्ट रहेगा वो आपको मिलेगा। अगर आपके पास सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है तो वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि सबको इंक्लूड होकर आपको मिलेगा ABC तीनों, ऐसा नहीं है। ठीक है,
उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण, अगर कोई फ्रीडम फाइटर के ऊपर जो मतलब डिपेंडेंट है तो उस बच्चे को 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो, ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो, या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित हो, तो उसको भी 15 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मेरिट के लिए फायदेमंद हो जाते हैं, आपको पॉइंट बन जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण 15 पॉइंट्स, ये वही था प्रीवियस वाला ही क्या। ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी, वही है आपका, इसमें 15 पॉइंट्स है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पीसीएस या बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ इन सब में हैं और में सेवारत हों या सेवा नियुक्त अपंग या मृत हो गए हों का प्रमाण पत्र अगर उनके पास में 15 पॉइंट्स उनको भी हैं। तो दोस्तों ये अच्छी सूचना है उनके लिए जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा है। अब यहाँ 15 पॉइंट्स उनके लिए ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो, तो उनको 15 पॉइंट्स है। दोस्तों देखिए अभी क्या है कि जो जितने भी हमने सेक्शन पढ़े, पॉइंट्स पढ़े, इनमें आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो 25 पॉइंट्स ही मिल सकता है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी कर रखी है तो वो टोटल 25 पॉइंट्स ही दिला सकता है आपको, इसके ऊपर आपको नहीं दिलाएगा वो, ठीक है। तो दोस्तों ये हम जैसे प्रीवियस 2017 का पेपर है, मैं आपके डाउट के लिए इसमें लगा दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप देख लेना, एनालाइज कर लो। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए देख रहे हैं, पूरा 1 से 50 तक के क्वेश्चन इसमें है, 1 2 3 4, देखिए इधर पे इस पेज में 23 हैं, उसके बाद में यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, जीएस के। उसके बाद में खंड भी देखिए, जिस बच्चे का पेपर है उसने हिंदी चूज़ किया था तो उसको यहाँ पे हिंदी का पेपर मिला है, 51 से लेके आपका 100 तक जो है पूरा हिंदी। देखिए पूरा वीडियो पॉज करके आप जो है पेपर को एनालाइज कर लीजिए। और आजकल तो नेट पे ऑनलाइन पेपर्स भी मिल रहे हैं दोस्तों, फिर वहाँ से भी आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए 92, 93, फिर उसके बाद में 100 तक पूरा आपका ये पेपर हो गया, पेपर 1। पेपर 2 में आपका वही आ गया एप्टीट्यूड वाला, रीजनिंग का, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। जो बच्चे डर रहे हो कि नहीं मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट हाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप स्कोर कर लोगे। अच्छा बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन ए है, सबके लिए वही है। और उसके बाद में आपका देखिए 50 क्वेश्चन इसके होंगे आराम से, देखिए 45, 50 ये रहा। तो इसमें कोई डिफिकल्ट ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन तो नहीं था, आप आराम से कर सकते हो। खंड बी यहाँ पे देखिए, जो इस बच्चे का पेपर है वो कला वर्ग आर्ट्स का है, तो उसके पेपर है यहाँ पर देख लीजिए, 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं पूरे। और पेपर काफ़ी अच्छा है, आसान आता है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बस आपको तैयारी पूरी करनी है अपनी। तो वीडियो कैसी थी दोस्तों ज़रूर बताएं। अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई संदेह है तो ज़रूर कमेंट करें। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।